एक दूर दराज के मुल्क में एक अजीम बादशाह रुस्तम हुकूमत करता था। बादशाह रुस्तम की सल्तनत वसी थी और उसके लोगों की जिंदगी खुशहाल थी। इसके हुक्म से हर शख्स की जिंदगी में सुकून और खुशी थी और बादशाह का नाम न सिर्फ इसके मुल्क में बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी इज्जत से लिया जाता था। बादशाह और मलिका की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन दोनों को एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, औलाद। वो दोनों चाहते थे कि उनकी सल्तनत का वारिस हो, ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें और सल्तनत का मुस्तकबिल महफूज हो। लेकिन दोनों की दुआ के बावजूद मलिका महरीन का हमल नहीं ठहर रहा था। एक दिन बादशाह रुस्तम ने अपनी मलिका महरीन से कहा, हमारी सल्तनत में सब कुछ है, लेकिन अगर हमें औलाद न हो तो हमारे लिए ये सब बेमानी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सल्तनत में खुशियाँ आएं और हमारा नाम हमेशा के लिए जिंदा रहे। मलिका महरीन ने कहा, मेरे बादशाह, मैं भी तुम्हारी तरह औलाद की ख्वाहिश रखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब औलाद हो तो वो दिल से पाक और नेक हो। बादशाह और मलिका दोनों ने एक दूसरे से वदा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में नेक अमल करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो। एक दिन मलिका महरीन महल के बाग में चलते हुए एक खूबसूरत दरख्त के नीचे बैठकर दुआ कर रही थी। अचानक एक जादूगरनी इसके सामने जाहिर हुई। जादूगरनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। मलिका महरीन, तुम्हारी ख्वाहिश सच्ची है, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, जादूगरनी ने कहा। मलिका महरीन ने हैरत से पूछा, क्या तोहफा? जादूगरनी मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें एक जादुई फूल देती हूँ। ये फूल तुम्हारे खानदान में खुशी लेकर आएगा और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन याद रखो, इस फूल का जादू सिर्फ इस वक्त तक असर करेगा जब तुम्हारा दिल साफ और नेक रहेगा। मलिका महरी ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और वो फूल लेकर अपने शौहर बादशाह रुस्तम के पास वापस आए। बादशाह रुस्तम ने जब अपनी बीवी को फूल दिया तो उसकी आंखों में मोहब्बत और उम्मीद की एक नई चमक थी। बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन ने जादुई फूल को अपने महल में रख दिया और उसकी खूबसूरती में महव हो गए। कुछ दिन बाद मलिका महरीन हामला हो गई और बहुत जल्द इसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन खुशी से भर गए और पूरे महल में जश्न मनाया गया। बेटे का नाम शहजादा फिरोज रखा गया और उसकी पैदाइश से पूरे मुल्क में खुशियां फैल गईं। शहजादा फिरोज जवान होता गया और उसकी जहानत और खूबसूरती ने लोगों को हैरान कुन हद तक मुतासिर किया। इसकी आंखों में एक खास चमक थी और वो हमेशा अपनी वालिदा और वालिद की तरह नेक अमल करता था। शहजादा फिरोज ने अपनी वालिदा से बहुत कुछ सीखा था और वो हमेशा मोहब्बत, इंसाफ और सच्चाई की बातें करता था। इसका दिल इतना साफ था कि वो किसी की मदद के बगैर नहीं रह सकता था। एक दिन बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन की सल्तनत में एक बड़ी आजमाइश आई। एक जादूगर जिसका नाम जादूगर ज़हीर था सल्तनत में आया। जादूगर ज़हीर बहुत ताकतवर था और उसने बादशाह रुस्तम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वो चाहता था कि वो बादशाह बने और पूरी सल्तनत पर कब्जा करे। जादूगर ज़हीर ने एक जादुई चम्मच से सल्तनत के तमाम दरियाओं को खुश्क कर दिया, खेतों को तबाह कर दिया और लोगों को भूख और प्यास में मुब्तला कर दिया। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच गई और बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन परेशान हो गए। बादशाह रुस्तम ने अपने वज़ीरों को बुलाया और कहा, हमें जादूगर ज़हीर का मुकाबला करना होगा। हमारे लोगों की ज़िंदगी की खुशी और सुकून खतरे में है। शहजादा फिरोज़ ने अपने वालिदैन से कहा, मेरे वालिदैन मैं जादूगर ज़हीर का मुकाबला करूंगा और सल्तनत को बचाऊंगा। बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन ने अपने बेटे की हिम्मत को सराहा और शहजादा फिरोज़ ने जादूगर ज़हीर का मुकाबला करने के लिए सफ़र शुरू कर दिया। वो जादूगर ज़हीर के किले तक पहुंचा और उसने जादूगर से लड़ाई शुरू कर दी। जादूगर ज़हीर बहुत ताकतवर था, लेकिन शहजादा फिरोज़ का दिल नेक था और उसने अपनी नेक नीति से जादूगर ज़हीर को शिकस्त दे दी। जादूगर ज़हीर को शिकस्त देने के बाद शहजादा फिरोज़ ने जादूगर की जादुई छड़ी को तबाह कर दिया और सल्तनत में खुशहाली वापस ले आया। इसके बाद पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई और बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन ने अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ की। बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन ने शहजादा फिरोज़ की बहादुरी को सराहा और उसका शुक्रिया अदा किया। उनके दिलों में फ़ख्र था कि उनका बेटा न सिर्फ ज़हीन था बल्कि इसमें इतनी ताकत थी वो अपनी सल्तनत को बचा सकता था। शहजादा फिरोज़ की बहादुरी के बाद सल्तनत में खुशहाली वापस आई। लोग खुश थे, खेत दोबारा हरे भरे हो गए और दरियाओं में पानी बहने लगा।
बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन ने अपनी सल्तनत के लिए कई अच्छे फैसले किए और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। शहजादा फ़िरोज़ ने अपने वालिदैन से सीखे हुए उसूलों को अपनाना शुरू किया और मुल्क को एक नई रोशनी दी। सल्तनत एक मिसाली सल्तनत बन गई जहां इंसाफ, मोहब्बत और सुकून था। लोगों ने बादशाह रुस्तम और मलिका महरीन की हिकमत को सराहा और उनकी रहनुमाई के तहत अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाया। एक दिन बादशाह रुस्तम ने अपने बेटे शहजादा फ़िरोज़ से कहा, बेटे, अब वक्त आ गया है कि तुम सल्तनत का इक़्तिदार संभालो। मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ कि तुम इस सल्तनत को इंसाफ, मोहब्बत और हिकमत के साथ चलाओगे। शहजादा फ़िरोज़ ने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे वालिद, मैं हमेशा आपके उसूलों को अपनाऊंगा और इस सल्तनत के लोगों की खिदमत करूंगा। बादशाह रुस्तम ने अपने बेटे को ताज पहनाया और सल्तनत की भारी जिम्मेदारी सौंप दी। शहजादा फ़िरोज़ ने अपने वालिद की रहनुमाई के तहत सल्तनत की हुक्मरानी की